अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अज़रा अज़हर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज है 22 अगस्त 2022। एक स्टोरी आपके आगे रखूंगी और फिर हम बात करेंगे अपनी अदालतों की। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये एक ऐसी दास्तान है, एक ऐसा किस्सा है जो मुंसलिक है इंडिया से। कहा जाता है कि खड़क सिंह जी एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत जो कि अपने गांव में, अपने देहात में नंबरदार था। एक दफ़ा पटियाला में जज की सीट खाली होती है, तो खड़क सिंह जी को बड़ा शौक आता है कि वो एज ए जज काम करें। उन दिनों में राजा जो थे वो उनके अपने भांजे थे। उन दिनों का जो राजा बादशाह था वो उनका अपना भांजा था। उन्होंने राजा से कहा कि मुझे जज बनना है। खड़क सिंह जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन पंचायती फैसले बहुत अच्छे करते थे। राजा ने उस टाइम के वायस राय को के आगे वो जाके दरखास्त रखी और राजा खड़क सिंह को साथ ले गए। वायस राय के सामने पेश किया गया और कहा जी जज की जो सीट खाली है उस पर खड़क सिंह जी अपनी दरखास्त देते हैं। वायस राय को बड़ी हैरत हुई और उन्होंने उनकी तालीम के बारे में पूछना चाहा। खड़क सिंह से पूछा कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। तो उन्होंने कहा कि जज की सीट पर बैठना पढ़े लिखे होने का कोई ज़रूरत है मुझे? मैंने तो वहां पे फैसले करने होंगे, मैंने कोई स्कूल के बच्चों को थोड़ी पढ़ाना है। खड़क सिंह जी तो खड़क पड़े। खैर वायसराय ने कुछ और क्वेश्चन किए जिनका इसी तरह से उखड़ा सा जवाब दिया गया। तो वायसराय ने आखिर तंग आकर उनको जज के लिए अपॉइंट कर दिया और सोचा दिल में कि राजा जाने और जज जाने, खड़क सिंह जाने, क्योंकि वायसराय तो सिर्फ एक दरखास्त पर साइन करने वाला इंसान था। खैर जनाब, खड़क सिंह जी राजा के कहने पर पहुंच के अपनी अदालत में और जज की सीट पर बैठ गए। पहले ही दिन एक केस आ जाता है और केस आता है एक औरत का। वो केस लेकर आती है, उसमें 4 मुल्जमान को निशानदेही के तौर पर बुलाया जाता है। तो उस औरत से पूछा जाता है कि हाँ जी, खड़क सिंह ने खड़कते हुए कहा जी बताइए क्या केस है। उस औरत ने कहा जी ये जो 4 लोग हैं इन्होंने मेरे शौहर को मार दिया है। इन्होंने उसको नेज़े मारे, नोकदार चीजें मारी, डंडे मारे, सोटे मारे और मेरे शौहर को उसने कत्ल कर दिया है। मैं आपके पास इंसाफ के लिए आई हूँ। तो खड़क जी ने उन लोगों से पूछा, 3 लोग थे और चौथा उनका वकील था। उन लोगों से पूछा हाँ जी ये जो औरत कह रही है ये सब सही है? तो इतने में उनका वकील आ जाता है और वो बोलने लगता है और कहता है जी बिल्कुल ये औरत जो कह रही है वो गलत है। हाँ, इन लोगों ने ये जिस जमीन पे वो मकतूल आया था, जो कत्ल हो गया है, वो इनकी जमीन थी। जो मुल्जमान आपके सामने खड़े हैं वो कब्जा करना चाहता था। तो वहां पे लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। तो 2 के पास दरांती थी, एक के पास कदाल था और एक के पास कही थी। और लड़ाई हुई और उन्हें, चूंकि वो मकतूल इनकी जमीन पे कब्जा करने के लिए आया था, तो इन्होंने वो कब्जा नहीं करने दिया। झगड़ा हुआ और 2 ने दरांतियां मारी, एक ने कदाल मारा और एक ने अपनी कस्सी मारी और उसको वो मर गया। तो खड़क सिंह ने पूछा लोगों को देखकर, इधर उधर जो लोग बाकी खड़े थे, उन्होंने कहा कि इट मीन ये जो वकील है ये भी इन मुल्जमान का साथी था? तो उन्होंने सर हिलाया, सबने मुस्कुराए, स्माइल दी और बड़े हैरान भी हुए और वकील की तरफ भी देखा। वकील ने कहा जी मैं आपको हकीकत बताने आया हूँ कि ये औरत झूठ बोल रही है। तो खड़क सिंह जी ने कहा कि उस औरत के शौहर को मार दिया तुम लोगों ने? तो मुलजमान ने कहा जी वो हमारी जमीन पे कब्जा करने आया था। तो खड़क सिंह ने आओ देखा ना ताओ देखा और फौरन हुक्म दिया कि इन 3 मुलजमान को और चौथे वकील सफाई को, चारों को फांसी पर लटका दिया जाए। और फिर वही हुआ। अगली सुबह खड़क सिंह के कहने पर उन चारों को फांसी पर लटका दिया गया। ये था उस जज का फैसला। उन चारों के फांसी पर लटकने से फिर ऐसी दहशत फैली कि जब तक खड़क सिंह उस जज की सीट पर बैठा रहा, वहां पे किसी ने किसी के साथ कोई जुल्म सितम नहीं किया। तो मैं अब इस स्टोरी को सुनाने का मतलब ये था कि जज की बड़ी पावर होती है, वो इंसाफ का फैसला करता है और फौरी करता है। हमारे पाकिस्तान की अदालतें क्या कर रही हैं? कोई इंसाफ नहीं कर रही हैं, कोई फैसला ऐसा नहीं करती हैं कि जिस पे बाकियों को नसीहत हो और वो गलत काम ना करें। केसों को इतना लंबा लटका दिया जाता है कि बेचारा मजलूम जो होता है, जो फरियाद लेके आया होता है, उसकी जान चली जाती है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता है। तो अगर हमारे पाकिस्तान की अदालतें, हमारे जज भी इसी तरह से खड़क सिंह बन जाएं, तो फिर कभी खिड़कियां ना खड़कें
और कभी खिड़कियों के खड़कने से किसी के दिल की धड़कनें ना खड़कें और मजलूम जो होते हैं उनको जल्द इंसाफ मिलने की तवक्को हो जाए और कोई जुर्म भी ना हो। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। नई स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर हो जाऊंगी। दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई और आप चाहते हैं कि मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।